ये देखिए इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और काफ़ी बड़ा। तो वो उसे उगल देता है। ये ताज़ा ताज़ा ही इसने, ये जो चूहा जो है ये जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो अपने ही मोहल्ले में हूँ और यहाँ पे छोटे भाई दीपक की कॉल मुझे आई थी कि यहाँ पे गली में एक सांप जो है वो नाली के बीच में फंस गया है। तो बट यहाँ पे लगता है कि स्पेस कम है, स्पेस नहीं है और शायद सांप के घुसने की जगह नहीं है, और इस नाली के आसपास कहीं मिट्टी भरी है और ये सांप यहाँ से निकलने की कोशिश में है। और आपको बता दूं ये एक कोबरा है, ये देखिए इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और काफ़ी बड़ा ये सांप है, ये देखिए। तो एक तरफ से सांप की कोशिश यही है कि मैं अपने आप को यहाँ पे छुपा लूँ, बट ये देखिए ये और शायद अगर यहाँ से स्पेस होती तो ये सांप कहीं आसपास घुस जाता और कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा लेता। तो अब हम यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये सांप यही कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से कहीं ना कहीं भाग जाऊँ। अब ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये काफ़ी बड़ा सांप है, देख सकते हैं आप। तो अब ये देखिए, तो काफ़ी विशालकाय ये सांप है और इस सांप की कोशिश यही थी कि मैं यहाँ पे छिपा रहूँ, शायद यहाँ पे ये सांप रहता हो। तो ये देखिए काफ़ी गुस्से में जब सांप को उसकी जगह से या उसके बिल से बाहर निकाला जाता है तो सांप की यही कोशिश होती है कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाकर, इंसान को डराकर उसके आसपास से कहीं भाग जाऊं, अपने आप को कहीं छुपा लूं। यहाँ पे इसने शायद कुछ खाया है, इसी वजह से यहाँ से नहीं निकला जा रहा। तो कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से निकल पाए, फिर इसका आराम से हम रेस्क्यू जो है वो कर लें। ये वीर मेरे ठहरी आ नहीं काला पो मेरे चाना तो ही राम करने में खींचा तो पर खींचा पर मोटा है ना। देखिए यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि सांप ने कुछ खाया हुआ है। हालांकि मैंने इसको यहाँ से खींचने की कोशिश की है, बट ये कहीं जख्मी ना हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि ये जख्मी ना हो जाए, क्योंकि जख्मी होने के बाद सांप के जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो इसकी जान निकाल देते हैं। इसने हालांकि ये खुद कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ये निकल पाए। ये देखिए इस जगह से ये काफ़ी मोटा है, ये इस जगह से ये देखिए ये काफ़ी मोटा है और इसी वजह से इसका यहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो पा रहा है। यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पे इसको खींच के भी निकाल लूँ, बट हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि ये इसने कुछ खाया है और उसके इसी वजह से ये यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो ये देखिए ये इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के लिए यहाँ पे हालात मुश्किल इसलिए हो गए हैं कि इसने कुछ खाया है और ये खाने के बाद इस जाली के बीच में जाकर घुस गया था और अब निकलने में इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। मोटा हुआ है इसका शरीर यहाँ से नीचे से, तो ये
इसी वजह से यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। मैंने कोशिश की है, बट अब इसको, इस जाली को खोलने की किसी तरह से कोशिश करते हैं, तो फिर इसको यहाँ से निकालते हैं। नियर अबाउट 4 फीट के करीब ये कोबरा है और इसकी कोशिश जो है मैं कहीं ना कहीं भाग जाऊँ। देखिए यहाँ पे हालात मुश्किल थे इस सांप के लिए, यहाँ पे फंसा हुआ था ये सांप, बट अब बाहर निकलने के बाद ये देखिए इसका विकराल रूप आप देख सकते हैं। तो अब हम ये देखिए इसकी फुफकार आप सुन सकते हैं। ये देखिए तो तो देखिए आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पे इसे नाग या कोबरा कहते हैं, बट बिहार या अदर स्टेट में इसे फिटार और साइंटिफिकली इसे नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। तो 40 मिनट का समय ये सांप इंसान को देता है। होता कुछ नहीं है, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो। हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि अगर ये सांप हमें काटे या हमारे आसपास किसी को काटे, हम किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाएं। 40 मिनट का समय ये सांप इंसान को देता है। इसका जहर 40 मिनट के बाद इंसान के शरीर में इस कदर से असर कर जाता है कि इंसान का बचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जहरीले सांपों के काटने के बाद एंटीवेनम ही एकमात्र इलाज है जो हमें चाहिए होता है। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो मेरी जिम्मेदारी थी और इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। ये देखिए, ये तो डिब्बा दे दीजिएगा मेरा। मुंह में ये देखिए। तो अब शायद कहीं ना कहीं ये सांप ये कोशिश कर रहा है। ये तो देखिए, जब सांप को कोई चीज़ पची नहीं होती है तो वो उसे उगल देता है। ये ताज़ा ही इसने, ये जो चूहा जो है ये इसने खाया होगा और शायद इसके साथ छेड़छाड़ होने के बाद ये सांप जो है इसे पचा नहीं पाया था और इसने इसे उगल दिया है। ये देखिए, ये कितना बड़ा चूहा जो है वो इस सांप ने खाया था, तभी ये वहाँ पे फंसा पड़ा था और इसके लिए वहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल हो रहा था। एक डर, एक पैनिक, एक खौफ, सांप जब हमारे आसपास होता है तो हो ही जाता है। अब हम इसको पैक करते हैं। ये तो अब हम इसको पैक करते हैं क्योंकि काफ़ी देर से ये सांप वहाँ पे फंसा पड़ा था। इसने काफ़ी मोटा चूहा जो इसने खाया था तो उसकी वजह से इसके लिए वहाँ से निकलना जो है वो मुश्किल था। तो चलिए अब इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया क्योंकि अरे कोई नहीं, ये घबराने वाली बात नहीं होती। यहाँ पे
ये देखिए ये काम भी एक्सपर्ट के लिए, अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है और इसका खामियाजा जो है वो जान देखकर भुगतना पड़ सकता है। तो ये देखिए, तो मैं दीपे भाई को बुलाना चाहूँगा। दीपे भाई आ जाइए जल्दी से। तो मेरे छोटे भाई, जय श्री राम। तो देखिए मेरे छोटे भाई दीपक की कॉल मुझे आई थी कि यहाँ पे इस जाली के बीच में ये सांप जो है वो फंसा पड़ा है। तो मैं धन्यवादी हूँ अपने छोटे भाई का भी कि दीपक भाई आपने कब देखा था? ये 5:30 बजे। तो 5:30 बजे के करीब ये सांप देखा गया है और अब मेरे हिसाब से 6 साढ़े 6 होंगे। इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो हमने कर लिया है। तो धन्यवादी हूँ अपने भाई दीपक का। तो देखिए मेरा संदेश वही है, बंद कर ले भाई। मेरा संदेश वही है कि अपने अपने घरों में साफ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर करें, और अगर कोई मिसहैपनिंग सांप के काटने से हो जाती है तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इन जैसे जहरीले सांपों के लिए एंटीवेनम ही एकमात्र इलाज है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।